हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी। गाइस तो कैसे आप सब उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। अभी मैंने सोनम का एक ब्लॉग देखा था जिसमें सोनम बोल रही थी, जो सोनम के साथ पिछले जब सोनम गई थी पहली बार दिल्ली, तो सोनम ने जब घर से आई थी सोनम, तो सोनम ने ये बोला था अपने ब्लॉग में, जैसे हम लोगों को सोनम के घर की स्थिति तो नहीं पता थी, जब जो चीज़ ब्लॉग में देखते हैं वही चीज़ तो हम लोग जानते हैं। सोनम ने ये बोला था कि मैं अपने मायके ससुराल से चली आई हूँ, अब रिश्ता ख़त्म करके अब मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। और मैंने अपनी मम्मी के पास फ़ोन किया तो मेरी मम्मी ने भी बोल दिया कि यहाँ पे बेटी मत आना, इन्होंने ये बोला था। आप लोग अगर नहीं सहमत है तो आप लोग पिछला ब्लॉग, जिस दिन ये रो रो के वीडियो बनाई थी और आई थी अपने ससुराल से, वो वाला आप लोग ब्लॉग देखिएगा, फिर दूसरे दिन वाला भी देखिएगा। तो इन्होंने ये बोला था कि मेरी मम्मी ने ये बोल दिया है कि यहाँ पे मेरे घर पे मत आना। और तो फिर इसने बोला था कि अब मैं घर से निकल आई हूँ, तो अब मैं घर पे तो नहीं जाऊँगी दोबारा, अब मैं दिल्ली चली जाती हूँ। तो इनकी बुआ पता नहीं मतलब कैसी बुआ है, तो अब ये अपनी बुआ के पास चली गई थी। वहाँ पे ये कुछ दिन तक मतलब ठीक ठाक से रही, अपनी स्थिति बताई, तो लोगों ने सपोर्ट दिया, सपोर्ट किया, वहाँ के लोगों ने भी किया, दिल्ली के लोगों ने। और इनकी एक दीदी है अमेरिका वाली, भैया वो तो खूब सुखी रहे, उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो इनकी स्थिति वहाँ पे दिल्ली में ख़राब थी। देखिए, पहली बार जो भी जाता है दिल्ली हो या कहीं प्रदेश में जाता है, तो स्थिति हर इंसान को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। जब मैं आई थी ना सोनम के पास, तब भी 15 दिन में बहुत सामान जोड़ ली मैंने, मतलब 4-5 महीने में भी सामान नहीं जोड़ पाई थी। और जो मैंने कूलर वगैरह लिया था ना, वो मैंने कूलर वगैरह कम से कम मैंने 2-3 साल बाद लिया था। मैं अपनी ऐसे ही गर्मी में लेटती रही, कम से कम 2 साल बाद तो मैंने पंखा लिया था, किट में गुजारा करती रही। किट गर्म हवा देती है, किट भी और बिल भी खींचती है, लेकिन इतने पैसे नहीं हो पाते थे। 1000 रुपये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो उस टाइम किट से गुजारा किया था, जो छोटा वाला पंखा किट वाला आता है, उससे हम लोगों ने गुजारा किया था। देखिए, बाहर प्रदेश में जो इंसान आता है ना, तो उससे हर चीज़ का मुसीबत का सामना करना पड़ता है। लेकिन हाँ, मैं बोलूँगी, यहाँ पे सोनम के सपोर्ट वाले बहुत लोग थे, जो कि सब लोगों ने सपोर्ट किया। सोनम ने हर चीज़ अपनी जोड़ ली है, और रोना भी रोया तो सब लोगों ने सपोर्ट किया, दिल्ली के भी लोगों ने सपोर्ट किया, और मतलब अमेरिका वाली दीदी उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो अब ये बोल रही हैं, आज के ब्लॉग में बोल रही हैं कि सब लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, कि मम्मी वो बोल रही हैं कि सब लोग गलत कमेंट कर रहे हैं कि मम्मी मम्मी भी ने नहीं घर पे मतलब बुलाया, ये कुछ था, ऐसी भाषा मेरे समझ में नहीं आई थी। अभी बता रही हूँ। और दिल्ली कुत्ते आए और हमने के जाके मैं चलो होने राय अपने दौर में जो हम अमेरिका वाले कई बढ़िया ने के हमें ना तेरा पे तुम आप के नाम भारत ही रहे तो बुलाए ना इनकी गांव बुआ आते गई बुलाए रहेंगे हां और माता नहीं बता बात करे ना हमें नहीं सोचना है कब मतलब मम्मी ने भी जा नहीं गई, मतलब मम्मी ने यहाँ कही थी टिका बोली जा खियन तका बोली जा पूछ का आई बस है घर वाले का कैसे देखो। और कोई अपने जैसे हम अपने बच्चे को वैसे देख रहे तो बेव चाह रही हैं, बेव मेरो देख रहे कि अब ये अच्छे से रहा है नहीं। हर कोई अपने बच्चन की मातारी खुशी समझता, आप लोग गलत समझते होगे। कोई समझो कि फ्री हमारे तो फ्री रहा कोई भी नहीं कर अरे दिलवाने के अमेरिका वाले ने बेचारी मदद कर रहे हैं। हां तो मान लो राज होता है तो कोई को थोड़ा दे बदनाम में मतलब मातारी भी घरे ना मातारी घरे ना जाइए, मतलब कमेंट आए रे बता तुम्हारी बहू ने सब्जी भेजी है। अब आप लोगों ने देख लिया, भैया बदनामी किसी और ने नहीं की थी, बदनामी तो खुद की आपकी बेटी ने की थी ना। आपकी बेटी ने ही सब आपके बारे में बताया था कि मेरी मम्मी ऐसी बोल रही है, मेरी मम्मी बोल रही है कि यहाँ पे मत आना, ये करना वो करना, और कैसी मम्मी है कैसी माँ है जो बुलाया भी नहीं। भैया, जो लोग जो सुनेंगे वही तो सब लोग बताएं बोलेंगे। अब जैसे जिसको जो बताया जाएगा वही लोग समझेंगे। यहाँ पे अगर सोनम ये बता दे कि मेरी मम्मी ने बुलाया था और मैं नहीं गई, तो वहाँ पे लोग उस टाइप के कमेंट करते। लेकिन सोनम ने तो यहाँ पे ये बोल दिया था ना, आपको गलती दे दी थी कि मेरी मम्मी ने बोल दिया था कि घर से मत आइयो तो हमारे यहाँ मत आना। तो यहाँ पे गलती किसकी है? ऑडियंस को अगर आप भला बुरा बोल रही हो, या ऑडियंस के लिए ऑडियंस कमेंट कर रही है गलत सलत या कुछ भी है, तो आपकी बेटी ने जब बोला था तब ऑडियंस को सपने नहीं हो रहे ना, ऑडियंस किसी और का वीडियो देखती है जो ऑडियंस को पता चलेगा। तो आपकी बेटी ने पहले बोला था कि मेरी माँ ने मना कर दिया है। और घर की बात रही तो आपकी बेटी ने ही बोला था कि हाँ घर पे मत आना, ठीक है। ऑडियंस को कुछ भी नहीं पता था इस चीज़ का। आप वीडियो बनाइए, शौक से बनाइए कि हाँ मतलब मैं वीडियो बनाऊंगी। जैसे सोनम आज बोल रही है कि कोई भी माँ ये नहीं सोचेगी, कोई बेटी ये नहीं सोचेगी आप सब लोग गलत सोच रहे हो। गलत हम लोग नहीं सोच रहे हैं, गलत आपका बताने का तरीका रहा है। आपने गलत बताया तब उस बेस पे हम लोगों ने सोचा है।
अगर आप इसी जगह पे आप ये बता देती कि मेरी मम्मी ने तो बोला है पर मैं नहीं गई, अब मायके में भी कितने दिन रहूँगी, आप इस जगह पे ये बात कह देती तो पब्लिक इतना गलत नहीं समझती। आपने तो हमेशा, अब क्या बोलूँ मैं, और आप बोल रही हैं कि मतलब पब्लिक गलत कमेंट कर रही है। गलत आपकी लड़की की बेस पे कर रही है, आपकी लड़की ने कुछ और बताया है। पब्लिक को जो सच्चाई बताओगी वही पब्लिक जानेगी। और मैंने एक चीज़ तो बहुत अच्छे से नोटिस की है, पहले तो ये भला बुरा बोलते हैं, जब इनको लोगों को पब्लिक थूकने लगती है तब उसी को ये चाट जाते हैं। पहले तो ये लोग अपने मतलब अपने अपने को ही गलत बता देते हैं, जब पब्लिक इनको ही उल्टा बताने लगती है या जिसको ये लोग गलत बताते हैं उनको गलत बताएं, तब ये बोलते हैं कि नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला था, आप लोग गलत सोच गए, गलत समझ गए। और हाँ, एक चीज़ और मैं बोलूँगी भैया, इन लोगों को सपोर्ट करने वाले भी धन है। मुझे ऐसा कोई इंसान ही नहीं मिलता प्लस मेरा भी सपोर्ट कोई करता, काश ऐसा होता जो मेरा भी सपोर्ट करता। का लिपस्टिक वाली भाभी हो गई, का सोनम हो गई, का पूनम हो गई, इन लोगों को सपोर्ट करने वाले अब गिफ्ट की लाइन लगी रहती है। एक दिल्ली वाली दीदी ने पूनम के लिए कोई गिफ्ट भेजे हैं, एक लिपस्टिक का पूरा डिब्बा ही भेज दिया है, पेन रखने के लिए बच्चों के वो भेज दिए हैं, चिमटी उमटी पता नहीं क्या क्या भेज दिया है, कोई साड़ी भेजता है, कोई बच्चों के कपड़े भेजता है, कोई बैग भेजता है। काश मुझे भी ऐसा कोई मिल जाता, इतनी मदद करने वाला, इतना सपोर्ट करने वाला। इनको ही इतना क्यों लोग सपोर्ट करते हैं? क्योंकि भैया ये रो रो के दिखाते हैं, मैं रो रो के नहीं दिखाते हैं। मेरी स्थिति जैसी होती है मैं वैसी, बस मेरी स्थिति अगर ख़राब भी होती फिर भी मैं अपना अच्छे से ही ब्लॉग, क्योंकि रोना भगवान को भी बुरा लगता है, इसलिए रोना वोना अच्छी बात नहीं है। और हाँ, एक चीज़ मैं दिखाऊंगी, बोलूँगी यहाँ पे, एक चीज़ मैं बोलूँगी, ये लोग शरीकत तो बहुत शिवानी की करते हैं, लेकिन शरीकत कर नहीं पाते और ना ही कभी कर पाएंगे, क्योंकि इनके अंदर वो बुद्धि नहीं है जो शिवानी के अंदर बुद्धि है। कितनी भी कोशिश कर लें ये शिवानी जैसे लोग कभी भी नहीं ला पाएंगे। और इनका ना क्या होता है, इनका सिर्फ ये होता है पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना, पब्लिक को चूतिया बनाना। मैं बोलूँगी पब्लिक क्या यहाँ पे देखने आएगी, जैसा बोलूँगी पब्लिक वैसा ही मानेगी, बस इनको यही लगता है और कुछ नहीं। और शिवानी की कितनी भी बराबरी कर लें लेकिन नहीं कर पाएंगे, कितनी भी कर लें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शिवानी वो चीज़ है जो ये कभी बनी नहीं पाएंगी। अब ये बहन जी आ जाएंगे अपनी भाभी घर से लौट कर, और पता नहीं इतना पैसा भी भगवान कहाँ से आता है। काश मुझे भी भगवान दे देता, मैं भी घूम लेती। मुझे तो यहाँ 6-6 महीने, कभी कभी 1-1 साल हो जाती है, गाँव का मुँह नहीं देख पाते हैं। मैं गए थे, अभी बता रही हूँ सोच के, मैं गए थे नवंबर में अपने गाँव ससुराल, और मायके भी नवंबर में गए थे। आप लोग सोच सकते हैं मैं नवंबर से अभी नहीं गए, नहीं सॉरी, फरवरी में मेरे नाना एक्सपायर हुए थे, फरवरी में गए थे, तो फरवरी से अभी मैं नहीं गए हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब 5-6 महीने हो गए, अभी भी 5 महीने हो गए, अभी मैं अपने गांव नहीं गए। अभी छुट्टियां भी पड़ी थी तब भी नहीं जा पाए, क्योंकि भाई बजट भी तो चाहिए, पैसे भी तो चाहिए, और छुट्टी सिर्फ बच्चे की ही है, पति की तो नहीं है छुट्टी। तो इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है हम लोगों को जाने के लिए कि किराया कहाँ से लाएं, कैसे जाएं। और भैया ये जैसे लोग, इनको तो दुनिया सपोर्ट करने वाली है, किसी से भी रो देंगे तो 1500-2000 तुरंत आ जाएंगे इनके, लेकिन हमें कोई देना ही वाला नहीं है सिर्फ पति के अलावा। मेरा पति सपोर्ट करता है जो भी करता है, अकेला कमाने वाला बेचारा। तो उसी हिसाब से मैं अपनी स्थिति के हिसाब से चलते हैं। तो इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। कैसा लगा ब्लॉग, लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरे चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक। तब तक के लिए बाय बाय।